औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। इसके ऊपर ना इन द पास्ट एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो कोल्ड वॉर के बाद का इरा था उसका उसकी इम्प्लीकेशंस क्या थी, या उस इरा के अंदर ऐसा क्या हुआ था। ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आज हम ना इस जो टॉपिक है इसको देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये एक ही स्लाइड है। इसके अंदर हम कुछ देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर इरा है उसके बाद जब वो कोल्ड वॉर इरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद पहली बात ये है कि यूएस से इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी बाकी सारी नेशंस थी, जो यूरोप था, इट्स रिमेन्ड विद द यूएसए। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रशिया जो था वो तकरीबन टूट चुका था और उसकी 15 रियासतें बन गई। और इसके बाद ऑनवर्ड जो अग्रेशन थी ना दुनिया के अंदर वो बहुत कम हो गई। यूएन प्लेड अ की रोल इन सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो हम जो देखते हैं ना कि 1991 से ऑनवर्ड जो जंगें थी वो काफ़ी कम हो गई। आप अगर पहले देखें तो कोरिया वार, वियतनाम वार, अफगानिस्तान वार, उसके बाद वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, अभी तक ये देखें कि कितना अरसा हो गया, अभी तक कोई वर्ल्ड वार थ्री नहीं हुई। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हुए हैं, लेकिन हमारी जो जंगें हैं वो बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हमारी जो जंगें हैं वो कम क्यों हुई हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में हमारी जो जंगें हैं वो कम क्यों हुई हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। सबसे पहले डिकोलोनाइजेशन एंडेड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि पहले जो जंगें हुई थी उसके अंदर जो डिकोलोनाइजेशन थी उसका बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है, आप अगर देखें तो जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए तो उस टाइम जंग 1948 के अंदर जो हुई, ठीक है, उसके अलावा 1965 के अंदर हुई, उसके अलावा 1971 के अंदर हुई। इसी तरह सूडान के अंदर बहुत से इस तरह के मसाइल चलते रहे, कॉन्गो के अंदर और भी इस तरह की जो सिविल वार्स थी वो चलती रही। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह के मसाइल थे जिनकी वजह से जंगें हुआ करती थी। ठीक है, जब डिकोलोनाइजेशन एंड हो गई ना, अब उसमें पहले क्या होता था कि जब एक कॉलोनाइजेशन होती थी, एक जो मेजर रियासत है, फॉर एग्जांपल ये एक मेजर रियासत है तो इसका ये भी बच्चा है, इसका ये भी बच्चा है, इसका ये भी बच्चा है, इस तरह की जिस तरह की ये है, अगर ये फॉर एग्जांपल इसको भी छेड़ता था या इसको छेड़ता था तो ये आ जाता था इसको बचाने के लिए। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान फिर जंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन क्योंकि अब ये सिस्टम खत्म हो गया था, ठीक है, और ये सिर्फ इनकी जो मेजर नेशंस थी उनकी अपनी अपनी ही टेरिटरी थी, तो उसकी वजह से ये जो एक थर्ड इशू था कि जिसकी वजह से जंगें अक्सर हो जाया करती थी वो अब तकरीबन कम हो गया। अब देखें ना, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी क्या इशू बना था। एक आर्च डूक जो था उसको उसकी डेथ हुई थी, आसिया अंगरी का था शायद, और उसकी वजह से छह ग्लोबल पावर्स जो थी वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी। आप अगर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर देखें तो पोलैंड एक छोटा सा कंट्री था। ठीक है, जब उसके ऊपर हिटलर ने अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई। चार बड़ी जो पावर्स थी उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें इसके ऊपर अटैक ही नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये जो एक छोटे मोटे इश्यूज थे ना, ठीक है, जिनकी वजह से जंगें पहले हो जाया करती थी वो क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वो वजह ही खत्म हो गई, डिकोलोनाइजेशन हो गई, ज्यादातर जो नेशन थी वो इंडिपेंडेंट हो गई। उसके बाद ये इंटरवेंशन जो थी इट ऑलमोस्ट वेनिस्ड। ठीक है, पहले जो स्टेट्स थी वो दूसरी स्टेट्स के अंदर जाके इंटरवेन किया करती थी, वहां पर जाके वो हमले किया करती थी और टेरिटरी के लिए या इस तरीके से। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख लें, हिटलर जो करता रहा, ठीक है, चाहे जो स्लोवाकिया में वो गया, पोलैंड में गया, इसी तरह जो मसलूनी था उसने स्पेन के अंदर, इथोपिया के अंदर उसने इंटरवेंशंस की। ठीक है, यूएस ने मल्टीपल टाइम्स इंटरवेंशंस की। वो जो इंटरवेंशन थी वो तकरीबन खत्म हो गई। अब एक्सेप्शंस केस कुछ थे, जिस तरह रशिया ने अभी यूक्रेन वॉर के अंदर की है, यूक्रेन के अंदर की है, और यूएस ने जो अफगानिस्तान के अंदर की थी, ये एक दो एक्सेप्शंस हैं। और एल्स जो फ्यूचर वाली जिस तरीके से इंटरवेंशन होती थी वो बहुत कम हो गई। उसके बाद ये यूएन, इसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया टू एंड द वॉर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। उसके बाद जी नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज हैव बीन इंक्रीज। अब ये यहाँ पर मैं आपको एक बुक का हवाला दूंगा जिसमें हमने एंड ऑफ द हिस्ट्री पढ़ा भी था हमारे आईआर के अंदर ही।
उसके अंदर जो फ्रांसिस फ्यूकोयामा कहता है कि जब यूएस इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके बाद उसने वो क्या कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द लिबरलिज्म और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, जब उसने यूनिवर्सलाइज कर दिया चीज़ों को, तो उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द नेशन जितनी भी थी उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम की दुनिया के अंदर ज़्यादा जो अब सिस्टम चल रहा है वो डेमोक्रेसी ही चल रहा है। Trade and economic liberalization and independence has also played an important role। इसके अंदर जो रॉबर्ट कहने की थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस आती है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके आपस के अंदर वो इंटरेस्ट ही इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आप एक ट्रेड कर करके आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। अब जिस तरीके से यूएस और रशिया है, सॉरी, यूएस और चाइना आप देख लें, चाइना और इंडिया देख लें, ठीक है, उनकी ट्रेड ही इतनी ज़्यादा है कि वो जब एक दूसरे के साथ लड़ने का सोचते हैं तो वो 100 बार सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि आपकी जो वॉर है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जो पोस्ट कोल्ड वार इरा था उसके अंदर ये एक मुझे बहुत ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर लगा है कि हमारी जो जंगें थी वो काफ़ी कम हुई हैं। आप कह रहे होंगे कि इराक वॉर है, यूक्रेन वॉर है, या उसके अलावा यूएस की जो अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर है, वो मैं वॉर्स क्यों नहीं कह रहा। तो ये उस तरीके की वार्स नहीं है जिस तरीके से पहले वार हुआ करती थी। अब आप देखें ना, ये इनके अंदर सवेरिटी वो तो नहीं थी जो वर्ल्ड वार वन वाली सवेरिटी थी, या वर्ल्ड वार टू वाली सवेरिटी थी, या वियतनाम वार वाली सवेरिटी थी, या अफगानिस्तान वाली जो सोवियत आया था, और वो मतलब कि जो एक ग्लोबल पावर्स की आपस में जंग थी। और एक्सेप्शनल केस मैंने इसलिए कहा है कि रशिया का जो इंटरवेंशन है इन यूक्रेन, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो यूक्रेन वॉर है उसको स्टार्ट किया गया है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया, तो आप मेरे जो रशिया यूक्रेन वॉर के लेक्चर्स हैं आप उनको जाके देखें। वो तकरीबन मैंने 10 से 12 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अंदर आपको इस चीज़ के बारे में एनालिसिस मिल जाएगा। तो इसके साथ ही जी हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि इस मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 420 के करीब वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर 70 to 80 मेरी ऐसे की आउटलाइंस होंगी। उसके अलावा बाकी जो है मेरे आईआर के लेक्चर्स हैं, आईआर पेपर 1 तकरीबन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आईआर पेपर 2 बड़ी तेज़ी से जारी है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम किसी एक और सब्जेक्ट को उठाएंगे, होपफुली कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इस्लामियात को उठाऊं। और इसके साथ ही हम फिर फर्दर अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं करंट अफेयर वाली साइड पे भी दोबारा आऊं, इंशाल्लाह ताला उसको भी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो टिल देन जी, अगर आपको ये अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, तो आप इसे विजिट करें, शेयर करें लोगों को, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।